मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी मालूम है, लाइफ में सक्सेस आता है एजुकेशन से एंड हार्ड वर्क से, और स्ट्रेंथ आती है फैमिली से। माई फादर इज वर्किंग इन अ मिल एज अ लेबर। अच्छा, आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, बट वेरी कल्चरल फैमिली, एंड माई फादर इज वेरी कल्चरल फैमिली। जब कोई आदमी बड़ा बनता है या सक्सेस होता है तो उसके सक्सेस के पीछे हमेशा ये 2 हाथ नहीं होते, उसके पीछे 100 हाथ होते हैं। जैसे कि उसमें फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके यार दोस्त होते हैं, आपके आजू बाजू की सोसाइटी होती है। वैसे मेरे सक्सेस में मैं जब जुहू में आया तो जुहू में जब मैं आया तो वो सारा क्रेडिट गोज टू माई वाइफ। लाइफ में किसी को देखने के लिए ये चश्मा मत रखो कि एवरी पर्सन इज अ रिच पर्सन एंड एवरी पर्सन इज अ कल्चरल पर्सन। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे फादर बोलते थे, बाबा एवरी रिच पर्सन इज नॉट अ कल्चरल पर्सन एंड एवरी कल्चरल पर्सन नॉट अ रिच पर्सन। तो ये आईने से लोगों को मत देखना। देयर इज अ माइंडसेट व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आपको जो सोचना एक तरीका रहेगा तो हर बार चलता है। राइट। व्हाट डू यू थिंक, आप एक छोटा सीख देना चाहेंगे फॉर दिस जनरेशन? नमस्कारम, आप सबका स्वागत है हुज ऑन एयर पर। एंड मैं कमलाक्ष शेट्टी, आपका स्वागत है इस खास एपिसोड में जो हमारे साथ है सुरेंद्र देसाई जी, एक सफल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 150 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हैं, साथ में अपना नाम बनाया। यहाँ से इनका स्टोरी है रैग्स टू रिचेस वाला। जैसे कि कहा जाता है कि आपके भविष्य में खुद बनाते हैं। सुरेंद्र जी की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करके अपना एक अलग दुनिया बसा दिया और लोगों का दुनिया बनाया, जहाँ पे उन्होंने इतने ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर्स खड़े किए। ही इज एन आर्किटेक्ट whom I like and love. I've seen his journey. So अगर आप एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इनकी बातें आप जरूर सुनिए। इनकी कहानियां इतनी प्यारी है और इतनी मोटिवेशनल है कि ही इज समबडी whom I like. तो आप देखते रहिए। Here's we are on Who's on Air with Kamlak Shetty. नमस्कारम, आज हमारे साथ है मिस्टर सुरेंद्र देसाई। मेरे इंस्पिरेशन है बिकॉज आई नो हिम थ्रू हिज वाइफ। शी वॉज माई क्लासमेट। आई मेट देम मेनी ईयर्स बैक इन मीरा रोड एंड विद इन 5 years आई मेट देम समवेयर एल्स एंड हियर इज सुरेंद्र देसाई। सुरेंद्र जी, छोटा सा बात आपके बारे में मुझे बताना है। आप बताइए अपने बारे में, बाद में हम लोग जाएंगे, विल गेट इनटू द फ्लो। मुझे एक ही बात बतानी है जो आपने ही बोली है। जब आप मुझे मीरा रोड मिले थे तब वही सुरेंद्र देसाई था, और जब आज का सुरेंद्र देसाई जो जुहू में रहता है वो भी वही सुरेंद्र देसाई है। बस वो पीछे का ये चेंज हो गया है। एक वलय, हमारे मराठी में बोलते हैं उसको, वलय। वलय हाँ सर्कल, हाँ। उतना चेंज हो गया है, बाकी सुरेंद्र देसाई इज सेम। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सुरेंद्र देसाई, बिकॉज सुरेंद्र देसाई तभी भी वैसे थे, आज भी वैसे है जब मिला था आपको। एंड आई थिंक एक बैकग्राउंड था आपका। यू केम फ्रॉम, योर डैड यूज्ड टू वर्क इन द मिल्स। व्हाट वाज द सॉस? एक जो सॉस बनता है ना लाइफ का, उसमें आप में ऐसा क्या चीज था? सब लोग तो आर्किटेक्चर बनते हैं, बट आपने एक अलग चीज बनाई अपने आप में, वो क्या था? ऐसा था कमलाक्ष, माय फादर इज वर्किंग इन अ मिल एज अ लेबर। अच्छा। आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, बट वेरी कल्चरल फैमिली, एंड माय फादर इज वेरी कल्चरल गाय। तो अक्सर मुझे बोलते थे, बेटा लाइफ में, मुझे हमेशा उन्होंने एक चीज बोली है, जब मैं मेरे स्कूल के लिए क्रिकेट खेलता था तो मुझे मिलने आते थे। तो जब हमारा बीच में खाने का टाइम होता था तो आई यूज्ड टू सिट विद माय फादर। तो मुझे बोलते थे, बेटा तुझे दिख रहा है पैसा उड़ने के लिए, दिख रहा है उड़ता है? तो मैं भी छोटा था, मैं बोलता, बाबा मेरे को तो दिख नहीं रहा है, आपको कहाँ से दिख रहा है? तो बोलते, बेटा मुझे दिख रहा है, बट तो मैं बोले फिर पकड़ते हैं हम लोग। तो बोले नहीं, वो सीढ़ी जो है ना पकड़ने की, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं पूछता था फिर वो क्या है? तो बोले वो सीढ़ी होती है ना, वो एजुकेशन की सीढ़ी होती है। बेटा तुझे एजुकेशन होगा ना, शिक्षण होगा ना, तो वो तू पैसे पकड़ सकता है। बस यही मेरे फादर ने मुझे सिखाया। एजुकेशन को आप टॉप मोस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि हर एक जन एजुकेशन। यस, आपको, आप जिंदगी में पैसे, सक्सेस 2 ही चीज से कमा सकते हो,
एक एजुकेशन और एक हार्ड वर्क। उसके बिना मुझे नहीं लगता है, मेरे आई एम 57 ईयर्स ओल्ड गाय, मुझे जरा भी नहीं लगता है कि उसके बिना तीसरा रास्ता है। ओनली एजुकेशन एंड हार्ड वर्क, दैट्स ऑल। दिस इज द की ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन्स लाइफ, इंपॉर्टेंट, दैट्स तो एजुकेशन तो काफी लोग करते हैं, ऑल। हार्डवर्क भी काफी लोग करते हैं, समथिंग इज देयर विच मेक्स द डिफरेंस। यस, देखिए एजुकेशन भी काफ़ी लोग करते हैं, हार्डवर्क भी काफ़ी लोग करते हैं, बट आपको दुनिया से हटके काम करना है। देखो मुझे है ना, मेरे बचपन में एक चीज़ सिखाई गई थी कि जो पागल लोग होते हैं ना, पागल बने सक्सेस के पीछे पागल, जो पागल लोग होते हैं वो हमेशा हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं, और जो होशियार लोग होते हैं वो हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आपको पागल बनना है कि होशियार बनना है, पहला वो डिसाइड करना चाहिए। जो हमारे शिवाजी महाराज थे वो पागल थे, उन्होंने हिस्ट्री बनाई और हम लोग उनकी हिस्ट्री पढ़ते। तो आपको लाइफ में हिस्ट्री बनानी है, तो हिस्ट्री बनाने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपको एक एम होना चाहिए लाइफ के तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो विच इज इम्पोर्टेंट। तो वो एम एक बार आपको मिलता है तो आपको उसके पीछे पागल जैसे दौड़ना है, पागल जैसे दौड़ना है। और उसके पीछे की जो ताकत होती है, इंस्पिरेशन होती है, वो होती है आपकी पढ़ाई। तो पढ़ाई सब लोग करते हैं, पर उसमें से इंस्पिरेशन लेके, एक एम लेके जो दौड़ता है वही हिस्ट्री बनाता है। तो आप दुनिया से अलग क्यों है, तो दिस इज अ रीजन। एक जूनियर इंजीनियर से आप वेल नोन आर्किटेक्ट, इनफैक्ट आपको एक टर्म भी दिया गया था ना जू में, आपको जू किंग बोलते थे आर्किटेक्चर में। हाँ, तो आप तो हाउ डिड दैट हैपन? मतलब आपने जो स्ट्राइव क्या किया आपने, यू आर नोन टू हैव क्रिएटेड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जब कोई आदमी बड़ा बनता है या सक्सेस होता है तो उसके सक्सेस के पीछे हमेशा एक ये दो हाथ नहीं होते, उसके पीछे 100 हाथ होते हैं। जैसे कि उसमें फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके यार दोस्त होते हैं, आपके आजू बाजू की सोसाइटी होती है। वैसे मेरे सक्सेस में, मैं जब जुहू में आया, तो जुहू में जब मैं आया तो वो सारा क्रेडिट गोज टू माय वाइफ। वो हमेशा मुझे बोलती थी और मैं हमेशा बोलता था यार वी आर फ्रॉम दहीसर, कहाँ जुहू में जाएंगे। सो बोलती नहीं, अपने को जुहू में जाना है, यानी यू हैव दैट कैपेसिटी। तो जब हम जुहू में आए तो मुझे अच्छे लोग भी मिले। जो अच्छे लोगों में मुझे 2 नाम आपको बताना है। एक है परेश पुजारा, परेश पुजारा इज अ डेवलपर, ही इज माय गॉडफादर। और सेकंड है उदयन भट्ट, ही इज ऑल्सो माय गॉडफादर। अच्छा। सो इनके जैसे अच्छे दोस्त मिले। मेरी वाइफ, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे साथ खड़ी थी। तो जब मैं जू में आया तो कमलाक्ष, हर एक को रेस में डालने के लिए तेज तर्रार घोड़ा चाहिए। रेस के लिए तेज तर्रार घोड़ा चाहिए, लंगड़ा घोड़ा किसी को नहीं चाहिए। बट मेरे जो 2 दोस्त थे, परेश पुजारा एंड उदयन भट्ट, मुझे रेस पे डाला। अच्छा। एंड दे सपोर्ट मी लाइक लाइक एनीथिंग, कि बिंदास गो अहेड, हम तेरे साथ है। और रिजल्ट आज आपके सामने है। सो आपकी जो प्रगति होती है और आपका जो सक्सेस होता है ना, हमेशा आपके सक्सेस में और लोग भी शामिल होते हैं जिनको आपको कभी भूलना भी नहीं है, और वही की होती है आपकी सक्सेस की। आप अकेले सक्सेस कुछ नहीं कर सकते, आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, आपको अच्छे दोस्त चाहिए जो आपके क्लाइंट्स भी है। क्लाइंट्स मतलब क्या है, जो आपके साथ क्लोज आके काम करते हैं, तो दोस्त भी बन जाते हैं। एग्रीड। ऐसे तो दिस इज ऑल, यही आपको आगे बढ़ाता है। एक क्लाइंट से तो मुझे याद है कि आप जब शुरुआत में आपको मिला था, आई डिडंट नो आल्सो, आप मेरे क्लाइंट ही बने थे लेकिन बाद में एक लगाव बनते गया। आई थिंक आपके सारे फंक्शंस हम ही करते थे, ऐसे सारे आप राइट फ्रॉम योर एनिवर्सरी टू आपका बंगलो जो ओपनिंग किया, हमने सारे आपके फंक्शन किए। मेरे बच्चों के बर्थडे के साथ, जो अभी 25 और 28 साल की लड़की है उनके भी बर्थडे आपने किए। यस थैंक यू सो मच फॉर दैट। माय प्लेजर। हर्डल्स आप जो कर रहे थे, हर्डल्स भी आए, लेकिन आपके दोस्त थे, लेकिन हर्डल्स को आप हैंडल कैसे करते? देखिए मुझे ना बहुत एक अच्छी बात याद है। एक मेरी केस थी जू में, केस मैंने एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में बहुत टेक्निकली प्रॉब्लम हो गए, लीगल इशू हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब मेरे बारे में पेपर में कुछ गलत चीज लिख के आई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम
क्योंकि मेरे जो क्लाइंट थे वो सब चले गए, अच्छा, क्योंकि मतलब मैटर बहुत बड़ा हो गया, नाम खराब हो गया। मुझे मेरे डॉटर ने भी पूछा कि बाबा आर यू श्योर कि इसमें आप इन्वॉल्व हो? तो मैंने बोला बेटा इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो केस क्या थी पता है, मैंने एक ऐसी डिज़ाइन हमने की थी कि हर इंसान की गाड़ी उसके घर में पास हो जाए। आर्किटेक्ट का पेशा है, प्रोफेशन आर्किटेक्ट का है, तो हम सोचते हैं कि ऐसी कुछ अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। वैसे हमने सोचा और एक बिल्डिंग हमने खड़ा कर दिया। अब उसके लिए लोग क्या सोचते हैं ये सोचना मेरा काम नहीं है, बट लोगों ने उसके लिए कुछ अलग सोचा और वो मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो वो टाइम पे मेरा जो मतलब नॉट, मेरे को बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट मेरा जो कमर्शियल मेरा जो टाइम था वो बहुत ख़राब आ गया। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी किसी एक सेलिब्रिटी ने बताई। उन्होंने मुझे बताया कि सुरेन आपका पेपर में नाम आया है, जो अच्छा नहीं लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है, बट आपका पेपर में नाम आया है, तो इसके लिए आपको ऑन द कंट्री खुश होना चाहिए। अच्छा, बोले सर मेरा नाम के सामने गलत लिखा है। तो बोले देखो पब्लिसिटी, वेदर इट इज अ नेगेटिव और वेदर इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ पब्लिसिटी। और लोग जिनको जानना चाहते हैं उनके ही बारे में पढ़ते हैं। तो लोगों में जो आदमी नोन होता है उसका ही नाम पेपर में आता है, अननोन आदमी का नाम पेपर में नहीं आता है। और आप नोन हो इसके लिए आपका नाम पेपर में है और लोग भी खुश है आपका नाम पढ़ के। सो डोंट वरी। तो वो एक फेल्यूर था मेरे लाइफ में, बट वो फेल्यूर में मैंने सबसे अच्छी बात की होगी तो वो टाइम पीरियड में मेरे खुद के बारे में सोचा है कि बॉस अभी ये जो प्रॉब्लम तेरे साथ हुआ है इसमें तू कहाँ गलत हो गया, तेरे साथ क्या गलत हो गया और तू इसमें से निकल कैसे सकता है। नहीं तो हमेशा क्या होता है ये बिजनेस के रेस में है ना, हम सब ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और हम लोग क्या क्या गलत कर रहे हैं। तो वो चीज़ में मुझे वो टाइम मिला 1 साल का कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, मैंने क्या गलत किया होगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे तेरी मिस्टेक हो गई है और फिर मैंने वही मिस्टेक्स मेरे तरफ से, मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको करेक्ट किया है और उसके बाद वापस मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो एक फेल्यूर मेरे लाइफ में आया हुआ था, बट मुझे उसके बाद पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यू लर्न फ्रॉम देयर, मतलब Yes. काफी सारी चीजें आपने फिर वो करेक्शन मोड पे लेके आए। यस, मुझे समझ आया कि न कि ऐसे चीज़ों में जब आप बहुत सक्सेस की सीढ़ी में चढ़ते हो तो आपके साथ क्या होता है और क्या क्या चीज़ें आपके पीछे रह जाती है। तो मैं समझ गया। एक कहानी याद है, आपने कभी पहले बताई थी मुझे कि आपको अभी गाड़ियों की बहुत शौक है, यू लव द बेस्ट ऑफ कार्स। बहुत। एंड आपने बताया था कि आपने कोई गाड़ी में एक बार कुछ तो इन अर्लियर डेज देखा था और वहां से भी एक सीख मिली थी आपको। मेरे बड़े भाई साहब थे, उनकी शादी थी अच्छा। और मेरे जो चाचा थे, मेरे फादर के जो छोटे भाई थे, उनके पास मतलब हमारे गांव में वो सबसे अमीर थे। अच्छा। हमारी फैमिली में नहीं, गांव में अमीर थे और हमारे पास तो साइकिल नहीं थी, उनके पास वो टाइम पे गाड़ी थी। तो भाई का शादी था तो बिल्डिंग के लोगों ने बोला कि चलो आप उनसे गाड़ी मांगो, उनसे गाड़ी मांगो। तो हम छोटे थे, हम गाड़ी मांगने गए तो उन्होंने मुझे एक सीख दी अंकल ने कि देख बेटा आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के ख्वाब मत देखा करो, जब वो आपकी लेवल आएगी तब ख्वाब देखा करो। तो मैं समझ गया कि बॉस इनमें इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है या हमारी गलती है कि हमने जो चीज़ हमारी कैपेसिटी की बाहर की है वो मैंने मांगी। तो इसके लिए पहली कैपेसिटी बनाओ, फिर मैंने वही मेरे माइंड में रखा और वही चीज़ सामने रख के मैं पहली गाड़ी ली मेरे फादर के लिए। वही फादर ने मुझे अक्सर बोलते थे वो, जब मैं उनके साथ, मेरे फादर जब मिल में लेबर थे तो मैं उनका टिफ़िन लेके जाता था। तो जब मैं टिफ़िन लेके जाता तो हम हमेशा खाना खाने बैठ जाते थे, फादर और मैं। वो अक्सर घर का खाना खाते थे क्योंकि होटल का खाना खाने में उनको पैसे नहीं थे। तो जब वो खाते थे तो हमेशा मैंने देखा है वो जो मील था उसका जो बॉस था, माने उसका मालिक था, जिसको मेरे फादर शेठ जी आए ऐसा बोलते थे। जो फादर आता तो मर्सिडीज गाड़ी से आता था, तो उसके आगे का जो बिल्ला होता है ना, वो हमेशा मेरे ध्यान में था, मेरे माइंड में रजिस्टर करता था और वही मेरे फादर को भी रजिस्टर करता था। तो हमेशा बोलते थे
ये कौन सी गाड़ी है? मैं बोलता था मर्सिडीज है। ठीक है। फिर मैंने मेरे फादर को वही गाड़ी गिफ्ट दी क्या और बात है, वही गाड़ी मैंने ली। क्या बात है। उससे ऊपर भी एक चीज छोटी सी आपको बताता हूँ। मैं मेरे फादर के साथ एक शादी में गया था। खैर तब तक मैं जू में आया था, सारी भगवान ने सारी चीज़ें दी थी, फादर का भी आशीर्वाद था। तो हम एक मैरिज में गए। तो मैरिज में जाने के बाद वहाँ पे मैं बैठा फादर के साथ, मर्सिडीज गाड़ी से ही आया था। तो शादी में गया तो उधर मेरे फादर के एक्स बॉस भी आए हुए थे। बॉस ने मेरे फादर को बोला कि आप क्या करते हो अभी? तो उन्होंने बोले कुछ नहीं, आप जैसे रिटायर्ड ऐसा मैं भी रिटायर्ड हो गया। तो अभी कहाँ रहते हो आप? बिकॉज उनको पता था कि हम लोअर परल में एक चौल में रहते थे, तो उनको लगा होगा चौल से थोड़ा अपग्रेड हुआ होगा, कहीं बोरीवली, दहीसर, भाईंदर, वसई। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं मेरे सन के साथ रहता हूँ। तो उन्होंने बोला सन के साथ कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बोला जूहू में रहता हूँ। बोला जूहू में रहते हो? तो जूहू में कहाँ रहते हो? तो बोले फर्स्ट रोड में रहता हूँ। तो बोले मतलब आपके लड़के को घर कंपनी ने दिया? बोला नहीं, देखो मेरे खुद का हमारा घर है। तो मेरे पिताजी ने तभी उनको एक बात बोली कि सर आप मुझे हमेशा, साहब आप मुझे हमेशा बोलते थे कि जिंदगी में राजाराम तूने क्या कमाया, तो मैं आज बताता हूँ कि मैंने जिंदगी में मेरा ये लड़का कमाया। क्या बात है। यस। तो वो इंसान मेरे तरफ देखने लगा और मुझे बोलते बेटा आप क्या करते हो, किधर नौकरी करते हो? उनको लगा नौकरी करता होगा मैं। तो मैं बोला नहीं सर, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मेरा एक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है। तो बोले क्या बात करते हो? तो फिर मैंने मेरे तरीके से समझाया। फिर जब सब फंक्शन खत्म हुआ, शादी खत्म हुई, तो हम जाने को निकले। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला अरे राजाराम, मैंने टैक्सी बुक की है, तो चलो मैं आपको छोड़ता हूँ। तो बोले नहीं सर, आप रुको, और उनकी वाइफ थी, आप रुको, मैं आपको छोड़ता हूँ। तो वहाँ से मेरा ड्राइवर आया सफारी पहन के, उसने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा, बोले ये क्या है? तो बोले ये मेरे सन ने मेरे लिए गाड़ी ली है। तो देखो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होती है जो लाइफ में आपको हमेशा पावर देती है। और आप हमेशा आपके फैमिली से जुड़े रहते हो, तो आपकी मिट्टी से जुड़े रहते हो, और यही चीज़ आपको पावर देती है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी मालूम है, लाइफ में सक्सेस आता है एडुकेशन से एंड हार्डवर्क से, और स्ट्रेंथ आती है फैमिली से। और वो स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू होल्ड ऑन। देखो रिलेशनशिप दोनों साइड से आती है। यू माइट हैव कंसर्न्स विद योर वाइफ, कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं ना। दो ह्यूमन बीइंग है ना, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है। तो उसमें से आपको निकल कर व्हेनेवर यू लुक एट एन इंस्पिरेशन, राखी के लिए आप भी इंस्पिरेशन हो। इट वर्क्स बोथ वेज एंड इट हैज टू बी वर्कड अपॉन एवरी डे, हर दिन। सो इसी तरह जैसे आपने बताया, आपने उन्होंने 150 प्लस आई थिंक बिल्डिंग्स बनाए जो अलग अलग है, यूनिक है। वो इंस्पिरेशंस कहाँ से लेते हैं आप? एवरीडे लाइफ में ऐसे लेते हैं उसे? एक बार मैं सिंगापुर गया था, तो वहाँ पे मैं जहाँ गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी एक गाड़ी लिफ्ट में चली गई, और सडनली एक 5 मिनट के बाद हम 72nd फ्लोर पे चले गए, और घर में गाड़ी आ गई। तो मैंने बोला यार ये बॉम्बे में क्यों नहीं हो सकता है? तो सेम डिज़ाइन मैंने बॉम्बे में लाई। अच्छा। फॉर सेम डिज़ाइन बॉम्बे में लेके आज पाली हिल में पूजा कासा करके वो बिल्डिंग खड़ी है मिस्टर वासु जी के लिए, वासु भगनानी फिल्म प्रोड्यूसर। तो वो बिल्डिंग वही कॉन्सेप्ट के साथ आज वहाँ खड़ी है। और उसके बाद काफ़ी बिल्डिंगें मैंने ही बनाई बॉम्बे में, जहाँ आपकी गाड़ी आपके घर में, जहाँ आपका स्विमिंग पूल आपके घर में, जहाँ लिली पॉन्ड, हम लिली देखते हैं, वो लिली पॉन्ड अपने घर में। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने लाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो जिससे मुझे लोगों ने समझा है कि ये इसने किया है, तो ये चीज़ें आपको सोसाइटी से ही मिलती है। सिर्फ आपको आपकी नज़र अप्लाई करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है आजू बाजू में क्या है, उसमें से जो अच्छी चीज़ है वो आपको निकालनी है, और वो एक्चुअली पेपर में लानी है। आपको जू के किंग भी बोला जाता था इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, आपको कोलैबोरेशन किंग भी बोला जाता है शायद इन वन वे, बिकॉज आप कोलैबोरेट करते हो। आई थिंक आज की तारीख में कोलैबोरेशन इज अ मस्ट। हम सोचते हैं कि सामने वाला कंपटीशन है मेरे लिए, बट समवेयर यू नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल टू डू बेटर थिंग्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखिए, आप विदाउट कोलैबोरेशन आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपके फैमिली के साथ आपका कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए,
लोगों के साथ कोलैबोरेशन आना अच्छा होना चाहिए। हम्म, जैसे कि मेरा जो मेन प्रैक्टिस है वो लाइजनिंग की है। अच्छा। हमारे ऑफिस में जो डिजाइन बनती है हम्म, वो कॉरपोरेशन से पास करानी पड़ती है, अच्छा। और कॉरपोरेशन में पास कराने वाले बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बॉम्बे सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। उसमें ये जो वर्ड्स आपने कोलैबोरेशन बोला है वो परफेक्ट फिट बैठता है हम्म, कि वो सारी चीजें सब बाजू से लेके हम्म, ये करके ही बिल्डिंग बनती है। सो अच्छा। दैट इज अ कोलैबोरेशन। So you like to get people together also? यस, देखिए मैं जू में आया था, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। अच्छा। आज मेरे पास जू में 100 दोस्त है। तो लोगों को जोड़ना चाहिए आपको, लोग आपसे आके आके जुड़ते नहीं है। आपने देखा होगा कि आपका भी जो ग्रुप है, जो मैं खुद उनसे जुड़ा, वो कोई आके मेरे से जुड़ेंगे नहीं ना, तो मुझे ही उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। सुरेन भाई, in terms of when it comes to youngsters, आप उनके लिए क्या सीख देना चाहोगे? कि बिकॉज अभी you've been almost there, almost 3 decades into the business, यस plus 3 decades plus. यस बट टुडे जनरेशन का एक थोड़ा शिफ्ट हुआ है. देयर इज लॉट मोर बिजनेसेस, लॉट मोर टेक्निक्स. एआई आके काफी सारी चीज इजी बना देता है, बट देयर इज अ माइंडसेट विच इज इंपॉर्टेंट. आपको जो सोचना एक तरीका रहेगा तो हर बार चलता है, भले कुछ भी आए. राइट। व्हाट डू यू थिंक? आप एक छोटा सीख देना चाहेंगे फॉर दिस जनरेशन विच हैज पर्टिकुलर फॉर दिस जनरेशन है ना, इनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ही नहीं है। उनको लाइफ में क्या करना है ना, वो हमेशा डबल माइंड में, हमेशा डबल माइंड में। और सबसे चीज मैंने ये जनरेशन की देखी ना, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। मतलब उनको कुछ भी करना है, ड्राइंग करना है तो कंप्यूटर पे डिपेंड है। देखो हमारे टाइम पे ड्राइंग खुद हाथ से बनाया जाता था। जब आप हाथ से ड्राइंग बनाते हो तो आपको डिटेल में मालूम पड़ता है कि वो ड्राइंग में क्या प्रॉब्लम है। आप जब कंप्यूटर को कमांड देते हो तो कंप्यूटर ड्राइंग बनाता है, तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हर चीज रेडी की आदत हो जाती है। आप ड्राइंग रेडी बना सकते हो पर बिल्डिंग रेडीमेड बन नहीं जाती है, तो वहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ते। वैसी लाइफ है, लाइफ में कोई चीज़ रेडीमेड नहीं मिलती है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते। आज के जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है, वो शॉर्टकट मेथड में ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उनके पास पेशेंस भी नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती है, इवन सक्सेस और फेल्यूर दोनों के लिए भी टाइम ही देना पड़ता है। और फेल्यूर यदि पहले होता है तो आपके लाइफ के लिए अच्छा है, फेल्यूर ही आपको सक्सेस का रास्ता बताता है। तो ये जो जनरेशन है ना, इनको सबसे बड़ी बात सीखनी है कि इनमें पेशेंस होना चाहिए। पढ़े लिखे तो आजकल सब लोग हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, खुद को समझ के प्रोफेशन सिलेक्ट करना चाहिए। खुद को समझ के उनको प्रोफेशनल सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको मेरे सन का एग्जांपल दूंगा। जैसे कि माय वाइफ इज इंटीरियर डिजाइनर, आई एम आर्किटेक्ट। तो उसने सडनली एक वीगन फूड, मैंने प्लांट बेस्ड चिकन का बिजनेस चालू किया। ना मेरे वाइफ के साथ जुड़ा था ना मेरे साथ जुड़ा था। माय डॉटर शी इज ऑल्सो आर्किटेक्ट, उसने मास्टर कंस्ट्रक्शन में किया, अभी वो भी डेवलपर बन रही है। बट मेरे डॉटर ने भी ना मेरा प्रोफेशन लिया ना मेरे वाइफ का लिया, तो उन्होंने खुद की एक लाइन बना दी। वो कैसे आता है? वो आता है क्योंकि हमने बचपन से उनको यही बात सिखाई कि बेटा आपको जो लगता है वो करो, आपको जो समझ में आता है वो करो, मुझे जो समझ में आता है वो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं एक डिफरेंट सिचुएशन से सोचता हूँ, यू नो थॉट प्रोसेस चेंज टू पर्सन, राइट। जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मेरा लड़के का नहीं हो सकता है, मेरे डॉटर का नहीं हो सकता है। तो हमने बचपन से यही सिखाया हमारे दोनों बच्चों को, और मेरा तीसरा बच्चा भी है। तो हमने उनको यही सिखाया है कि आपको जो अच्छा लगे वो करो, और आपको जो समझ में आता है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुझे जो समझ में आता है वो नहीं। और दूसरा, आपको कोई बताए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके समझ में आता है और जिससे आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ बढ़ना है। तो आजकल के जनरेशन को ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है खुद के ऊपर पहला एनालिसिस करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए उनको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मुझे ये कभी लगा नहीं। बट अभी जैसा कि सेम क्वेश्चन मैंने मेरे सन को पूछा कि बेटा सडनली तूने ये कहाँ से लेके आया, तो उसने मुझे एक मस्त एग्जाम्पल दिया। बोला उसका दोस्त था जो वीगन बन गया। तो अच्छा। उसके लिए खाना लेके आता था हमेशा लंदन में।
तो करते करते उसको आइडिया ये विगन 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 खाना खाता है, तो चलो अपन इंडिया में जाके इसके ऊपर बिजनेस करते हैं। तो उसको कहीं से तो मोटिवेशन मिला है। तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए। 50 लाइन है करके नहीं होता है ना। जैसा कि आप और राखी एक ही कॉलेज से निकले, तो राखी निर्मला निकेतन में जाके उसने इंटीरियर किया। आप ये प्रोफेशन में है, जो कि मैंने देखा है आपने कहाँ से चालू किया। सेम वे जब मुझे भी आपकी इंटरव्यू एक दिन लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो कमलाक्ष को देखा है और जो कमलाक्ष ने मेरा 25th एनिवर्सरी का प्रोग्राम बनाया, दैट इज अ टोटली डिफरेंट। जो मेरे शार्विल का बर्थडे होता था और ये जो फंक्शन किया, तो टोटल डिफरेंट, राइट। तो आपने भी तो सक्सेस किया है। सो आपने भी तो कॉलेज से निकल के, जब देखिए मैं आपके ऊपर भी बात एक बताऊंगा, जब आप कॉलेज से निकले, मेरे ख्याल से इसको 30 साल तो हो गए अप्रोक्सीमेटली, यस। तभी ये इवेंट मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता है सब्जेक्ट इंडस्ट्री था ही नहीं, वो था ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। बट कमलाक्ष शेट्टी ने सडनली उसमें से निकाला ना और स्टार्ट किया ना। तो यही जो मैंने बोला ना, आपको पागलपन लाइफ में करना चाहिए। पागल लोग ही हिस्ट्री बनाते, पागल होना चाहिए। Yes. तो आज की जनरेशन को कुछ करने के लिए पागल होना चाहिए, और वो करने के लिए उन्होंने अपने मोटिवेशन से बाहर आके कुछ करना चाहिए। फादर मदर क्या बोलते हैं, हमारा फैमिली बिजनेस क्या है। देखो मेरे दोनों बच्चे ने फैमिली बिजनेस नहीं लिया, विच इज गुड, आई एम हैप्पी। मैं रिटायरमेंट तो ले सकता हूँ, मैं रिटायर्ड तो हो सकता हूँ, क्योंकि दोनों डिफरेंट लाइन में है ना। सो ये मोटिवेशन उनको अंदर से आता है। श्रेया को मोटिवेशन अंदर से आया है, उसको कभी डेवलपर लाइन का मालूम नहीं है, बट उसने बाबा को देखा है, बाबा के साथ उनके क्लाइंट्स को देखा है, उसने उनको देख के ही मोटिवेशन लिया है। तो ये मोटिवेशन आज के जनरेशन को खुद को लेना है। उनको कोई आके कुछ बताएगा नहीं, कोई बुक उसके लिए बना नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट उसके लिए बनी नहीं है। उनके लिए उनकी इंस्टीट्यूट वो खुद है। वो खुद के ऊपर एनालिसिस करे कि उनका एनालिसिस उनको क्या बोलता है। देखिए हमें हमारे ऊपर भी तो सोचना चाहिए ना। हमारे टाइम में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस के साथ सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि घर भी देखना था आपको। अभी के बच्चों को इतनी सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इनको मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए, तो ही सक्सेस हो पाएंगे। आर्किटेक्चर एज अ फील्ड प्रेजेंट डे में किस तरह उसको, जो दिस जनरेशन, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ टूल्स टुडे, काफी सारे ऐप्स है, टूल्स है, जिससे वो लोग इजीली कर सकते हैं, बट की क्वालिटीज तो होना है। डू यू थिंक इट्स अ गुड प्रोफेशन टू स्टिल कैरी ऑन, बिकॉज लोग तो घर बना ही रहे, सब एवरीथिंग इज, इट्स अ रियली गुड प्रोफेशन। यदि ये प्रोफेशन को आप समझ पाए तो इट्स रियली गुड प्रोफेशन, रियली गुड प्रोफेशन। मैंने देखे आजकल का यंग जनरेशन ऐसे नहीं है। 100 में मैंने 2 बच्चे भी देखे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी बैकग्राउंड भी नहीं है आर्किटेक्चरल फैमिली से, तो भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। देखो कोई भी चीज में सक्सेस होने के लिए ना कमलाक्ष, आपको सब्जेक्ट मालूम होना जरूरी है। कोई भी चीज का सब्जेक्ट, जैसा कि आपका इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, मेरी और राखी की चॉइस क्या है, हमको किस तरीके का प्रोग्राम बनाना है, हमारे घर पे किस तरीके के गेस्ट आने वाले हैं, और वो गेस्ट कौन से थॉट प्रोसेस के, यही चीज कमलाक्ष को मालूम नहीं पड़ेगी तो कमलाक्ष वो डेकोरेशन, वो सारी चीजें कैसे खड़ा करेगा। तो कमलाक्ष की भी तो ये आर्ट है ना। तो ये आर्ट कमलाक्ष को किसी ने सिखाई नहीं है, ये कमलाक्ष खुद सीखा है, एवरीडे सीख रहे, एवरीडे सीख रहा है। सो सेम आर्किटेक्चर में है, जो लड़के को सक्सेस होना है ना, उसको एवरीडे का सोचना चाहिए। एवरीडे उसको वहां पे सीख है, और वो सीख कोई आपको सिखाएगा नहीं, वो सीख आपको सीखनी है। कोई भी प्रोफेशन में गुरु नहीं होता है, अपना गुरु हम खुद होते हैं। और हमेशा एक चीज है, अपने जो माँ बाप ने दी हुई अच्छी कल्चर, ये कोई भी प्रोफेशन में फर्स्ट स्टेप से जो आपको आगे कर लेती है, वो भूलना नहीं चाहिए, प्रिंसिपल रखने चाहिए। सक्सेस के ऊपर किसी का कमलाक्ष थप्पा नहीं लगा है कि इसको ही सक्सेस मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये अमीर है इनको मिलेगा। नो 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 नो। वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज आर्किटेक्ट विवेक भोले। मैं तो बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। आर्किटेक्ट विवेक भोले ये रूरल एरिया से आया है, और उसके बाद आज बॉम्बे नहीं, इंडिया का फेमस आर्किटेक्ट है। अच्छा, इंडिया का फेमस आर्किटेक्ट है। उसके फादर फार्मर है, और वहां से आके तो कोई किसी
ऊपर थप्पा नहीं मारा है। सुरेंद्र देसाई के फादर मिल में थे, पर मेरे साथ मैंने देखे जो आर्किटेक्ट के भी बच्चे हैं, तो किसी का थप्पा नहीं है। हर आदमी अपने आप बन जाता है, और उसको बनने के लिए उसका सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो बनते रहना चाहिए हर बार। बनते रहना चाहिए। आपका प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो था बचपन से होता, प्लस एज वी एज, एक ऊपर वाला की भी एक बात है ना, यू गेट स्ट्रॉन्गर विद टाइम। Yes. समथिंग इज देयर विच इज मच अबव मी। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज इट दैट मेक्स यू ड्राइव? एंड ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है कि somebody is definitely helping me somewhere. सी देखिए, शायद आपको पता होगा, मुझे मालूम नहीं है, बट व्हेन आई एम 8 months old आई लॉस्ट माय मदर। अच्छा, ओके, नहीं मालूम तो। यस। तो पूरी फैमिली, हम्म, इंक्लूडिंग माय 3 sisters and 2 brothers हम्म, एंड ऑफ कोर्स माय फादर, ये लोगों का मोटिवेशन मैं था अच्छा, कि ये मैं इतना छोटा है, मदर नहीं है, तो ये सब ने मेरे ऊपर कंसंट्रेट किया हुआ था। तो हर बाजू से मेरी जो बड़ी सिस्टर है, शी इज हैंडीकैप, हम्म, हैंडीकैप होने के बावजूद वो हमेशा उसका एक ही मोटो होता था कि मेरा ये भाई बड़ा कैसा बनेगा, ये पढ़ेगा कैसे, इसको आगे कैसे हम लेके जाएंगे। वैसे ही मतलब मेरा ऑफकोर्स मेरे फादर भी, मेरी बाकी की 2 sisters, मेरे 2 brothers, तो ये लोगों ने ये मोटिवेट मुझे किया है। और उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जो दिया है वो मोटिवेट करने वाले मेरी वाइफ राकी, एंड माई इवन माई स्टिल माई डॉटर श्रेया, माई सन शार्विल, शौर्या। आज मेरी श्रेया मुझे हमेशा आज भी मोटिवेट करती है। इनफैक्ट यहाँ आने के लिए हम्म, सबसे बड़ा मोटिवेशन राखी का और श्रेया का था कि अच्छा, बाबा यू गो, यू हैव टू। तो ये सारे लोगों का मोटिवेशन मेरे पे था, तो बट नेचर मेरा तो मोटिवेशन बनेगा ही बनेगा इधर आने के लिए। so when I started this show, आप मेरे first list of guests told me. थे। You so told me. because you motivate, मतलब आप अभी भी motivate करते लोग, and that is very necessary. The show which we are doing is to motivate people from, ये आपकी बातों से एक जन को भी इंस्पायर होता है ना, it makes a difference. Yes. आपकी कोई भी एक बात टच हो जाती है। I mean, I am not against social media, but I am in that profession because social media should be controlled. Oh, that is your own choice. But when we have people like you who come and inspire and show where they belong and where they are moved on, is very important. Very important. And what I know of you, you're a very humble being. You're blessed because कुछ बातें अभी भी Thank you. बैठकर समझ में आए कि where you have been, मतलब क्या क्या, और आप अभी भी श्रेय देते काफी लोगों का, those who are part of your family who have made सुरेन देसाई, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट बात सर, जो Please. आप कहना चाहेंगे फॉर ऑल द पीपल टू ब्रिंग ऑन द बेस्ट इन देयर लाइफ, जिंदगी को हर दिन जो जगने का एक तरीका होता है, समथिंग विच यू वुड गिव एज अ क्लोजिंग लाइन फॉर ऑल ऑफ अस। सर मेरी एक सिंपल चीज़ है, एज अ प्रोफेशनल मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा। एज अ प्रोफेशनल मेरी एक हमेशा सबके लिए एक पंच लाइन होती है, वी आर मेड फॉर रिजल्ट नॉट फॉर रीजंस। एक ध्यान में रखो। सेकंड, लाइफ में किसी को देखने के लिए ये चश्मा मत रखो कि एवरी पर्सन इज अ रिच पर्सन एंड एवरी पर्सन इज अ कल्चरल पर्सन। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे फादर बोलते थे, बाबा एवरी रिच पर्सन इज अ नॉट अ कल्चरल पर्सन एंड एवरी कल्चरल पर्सन नॉट अ रिच पर्सन। तो ये आईने से लोगों को मत देखना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है लाइफ की, जो मैंने मेरे लाइफ में देखी है, बॉस आपको हार्डवर्क करना चाहिए, आपको कभी रुकना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। आपका काम ही आपका भगवान है। और जिस दिन आप आपके काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, वो धंधे के बिजनेस के लैंग्वेज में एक बात बोलूंगा आपको, आपने ये सोचा ना मेरे बिजनेस को मैं छोड़ दूं, बिजनेस आपको पहला छोड़ देगा। सो हमेशा आपके काम के प्रति ऑनेस्ट रहो, आपके प्रिंसिपल के प्रति ऑनेस्ट रहो। कभी कभी तकलीफ होती है, हमें भी बहुत लोगों ने हमारा एडवांटेज लिया है, बहुत एडवांटेज लिया है, हमको फंसाया भी है, बट इट्स ओके। निगेटिविटी में मत जाओ, क्योंकि हम निगेटिविटी लेके चलेंगे तो आप निगेटिव बन जाओगे। तो निगेटिविटी को वहीं रखो और पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़ो। दैट्स अ लाइफ। एवरी डे इज अ लेसन इन लाइफ, राइट? यस। अभी भी आप हर दिन को एक ऐसा लेते हैं जैसे
it is necessary to live this way. You keep the smile, you keep the joy. जब भी आपको मिलते हैं खुशी होती है. And I think that touches many lives. So thank you so much, sir, for coming. And it's been Thank you very wonderful. much, Kamlaksh. It's a Thank pleasure you. knowing you, and we'll keep knowing you more. Yes, Thank you so much, sir. thank you. Thank you. धन्यवाद सुरेंद्र जी. आपकी ये जो बातें थी, it is really inspired me sitting here, and is going to inspire a lot of people. जिसकी मेहनत उसकी जीत. सफलता जो आता है वो आपका कोई सीमा नहीं होती है. बस अपने लक्ष्य की तरफ आप ध्यान दीजिए, जैसे उन्होंने बताया है, और आपको अपना उम्मीद नहीं छोड़ना, आपको बनते रहना, करते रहना. एंड दैट्स व्हाट ही हैज. लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड इन दिस पॉडकास्ट. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही काम आएगा और हमें मदद करेगा. अगले एपिसोड के लिए आप ध्यान दीजिए, लेकिन फिलहाल डोंट मिस दिस एपिसोड विद सुरेंद्र देसाई. थैंक यू सो मच.